हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख महासागर व सागर के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। एक तरफ हम लोग महासागरों के नाम को देखेंगे और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे उसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहला महासागर है आपका प्रशांत महासागर, जिसका क्षेत्रफल है 16,53,84,000। दूसरा है आपका अटलांटिक महासागर, जिसका क्षेत्रफल है आपका 10,64,40,000। उसके बाद है हिंद महासागर, जिसका क्षेत्रफल है आपका 7,35,56,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है आर्कटिक महासागर, जिसका क्षेत्रफल है 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है आपका दक्षिणी महासागर, जिसका क्षेत्रफल है 2,03,27,000। अब हम लोग देख लेते हैं सागर के बारे में। इससे पहले हम लोग देख लिए महासागर के बारे में, अब देखेंगे सागर के बारे में। सबसे पहला सागर है दक्षिणी चीन सागर, जिसका क्षेत्रफल है 35 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है आपका भूमध्य सागर, जिसका क्षेत्रफल है आपका 25 लाख वर्ग किलोमीटर। बेरिंग सागर, जिसका क्षेत्रफल है आपका 20 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है कैरेबियन सागर, जिसका क्षेत्रफल है आपका 27,54,000 वर्ग किलोमीटर। ओखोटस्क सागर, जिसका क्षेत्रफल है आपका 15,83,000 वर्ग किलोमीटर। पूर्वी चीन सागर, जिसका क्षेत्रफल है 12,49,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है आपका जापान सागर, जिसका क्षेत्रफल है 9,78,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है उत्तरी सागर, जिसका क्षेत्रफल है 7,50,000 वर्ग किलोमीटर। काला सागर, जिसका क्षेत्रफल है 4,36,400 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है लाल सागर, जिसका क्षेत्रफल है 4,38,000 वर्ग किलोमीटर। बाल्टिक सागर, जिसका क्षेत्रफल है 3,77,000 वर्ग किलोमीटर। पीला सागर, जिसका क्षेत्रफल है 3,80,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जो पृथ्वी की 1/3 भाग को घेरे हुए है, यानी कि 25% भाग पृथ्वी का प्रशांत महासागर घेरे हुए है। महासागर पृथ्वी के 71% भाग में विस्तृत है। यह परस्पर जुड़े हैं तथा इनका जल लवणीय होता है, यानी कि महासागर पृथ्वी में 71% पे फैला हुआ है और इसका जल जो होता है वो लवणीय होता है, यानी कि खारा होता है। जलवायु निर्धारण में महासागरों एवं सागरों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पहले अंटार्कटिक महासागर यानी कि दक्षिणी महासागर को महासागर का दर्जा नहीं प्राप्त था। वर्ष 2000 में उसे इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा महासागर का दर्जा दिया गया। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों के चारों तरफ दक्षिणी महासागर का विस्तार है। अब हम लोग देख लेते हैं विश्व के प्रमुख पठारों के बारे में। सबसे पहला पठार है आपका तिब्बत का पठार, जिसका स्थिति है यानी कि कहाँ पे मौजूद है, हिमालय और क्विनोलू के मध्य में। दक्कन का पठार, ये भारत के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। अरेबियन पठार, जो कि दक्षिण पश्चिम एशिया में मौजूद है। ब्राज़ील का पठार, जो कि दक्षिणी अमेरिका में मौजूद है। मैक्सिको का पठार, जो कि मैक्सिको में मौजूद है। कोलंबिया का पठार, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मेडागास्कर का पठार, जो कि मेडागास्कर में है। अलास्का का पठार, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। बोलीविया का पठार, जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला में शामिल है। ग्रेट बेसिन पठार, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पठार की विशेषता ये होती है कि वह आसपास के क्षेत्र से तो ऊंचा होता है, किंतु इसका शीर्ष यानी ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है। इसकी चट्टानें अवसादी होती है, जो कि बलुआ व चूने पत्थर से बनी होती है। पठारों की ऊंचाई नहीं बल्कि आकार के आधार पर मैदानों व पर्वतों से पृथक किया जाता है। पठारों की ऊंचाई सामान्य रूप से 300 से 900 मीटर के बीच होती है। पठारों की ऊंचाई मुख्यतः जो आपकी होती है वो 300 से 900 मीटर के बीच में होती है, उसी को हम लोग पठार कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।